आज हम बात करेंगे उन शेयरों की जिनमें पिछले 2-3 साल में सबसे ज़्यादा लोगों ने पैसा लगाया है। लॉकडाउन के बाद बाजार में पैसा लगाने वालों की संख्या में खूब इजाफा हुआ है। लोगों ने रिकॉर्ड संख्या में डीमैट खाते खुलवाए हैं। इतने भारी संख्या में निवेशकों के आने से शेयर बाजार भी नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। इन निवेशकों ने सिर्फ लार्ज कैप ही नहीं बल्कि ऐसे शेयरों में भी जमकर निवेश किया जहां कम समय में ज़्यादा मुनाफा मिलने का चांस होता है। आज हम निफ्टी 500 के 7 ऐसे ही शेयरों के बारे में बता रहे हैं जिनमें पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा संख्या में निवेशकों ने पैसा लगाया है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। पहला शेयर है दीपक नाइट्रेट। यह एक केमिकल कंपनी है। मार्च 2020 के अंत में इस कंपनी के सिर्फ करीब 63,000 शेयर धारक थे, लेकिन आज ये संख्या बढ़कर करीब 6,12,289 हो गई है। मतलब पिछले 3.5 साल में इस कंपनी के शेयर धारकों की संख्या 1200% बढ़ी है। इस दौरान कंपनी का शेयर भी करीब 450% ऊपर जा चुका है। दूसरा शेयर है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। यह एक इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी है। मार्च 2020 में सिर्फ 17,301 लोगों के पास ही इस कंपनी के शेयर थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर करीब 1,98,000 हो गई है। मतलब 3.5 साल में इस कंपनी के शेयर धारकों की संख्या करीब 1100% बढ़ी है। इस दौरान इसके एक शेयर का भाव 50 रुपये से करीब 2400% बढ़कर 1150 रुपये पर पहुँच गया है। हमारा तीसरा शेयर है टाटा पावर लिमिटेड। कोविड महामारी से पहले इस कंपनी के सिर्फ करीब 3.5 लाख शेयर धारक थे, लेकिन आज ये संख्या 38 लाख से भी ज़्यादा हो गई है। यानी इस शेयर को खरीदने वालों की संख्या 1000% से ज़्यादा बढ़ी है। मार्च 2020 के बाद से अब तक इसका शेयर करीब 650% का मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। हमारा चौथा शेयर है केपीआर मिल। यह एक टेक्सटाइल कंपनी है। कोविड के बाद से इसके शेयरधारकों की संख्या 981% बढ़ी है। मार्च 2020 में इसके कुल शेयरधारकों की संख्या सिर्फ 10,796 थी, जो अब बढ़कर 1,13,000 से भी ज़्यादा हो गई है। शेयरधारक बढ़े तो कंपनी के शेयरों में भी इजाफा हुआ। मार्च 2020 से अब तक इसने करीब 1000% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। हमारा पांचवा शेयर है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। पहले इस शेयर को अडानी ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाता था। कोविड से पहले सिर्फ करीब 42,000 लोगों के पास इस कंपनी के शेयर थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 4.25 लाख से भी ज़्यादा हो गई है, यानी 945% का इजाफा। साल 2022 में यह शेयर 4,000 रुपये के अपने ऑल टाइम हाई पर चला गया था, लेकिन फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद यह गिरकर 700 रुपये के आसपास आ गया। हमारा छठवां शेयर है रेडिंगटन लिमिटेड। कोविड के बाद से इसके शेयरधारकों की संख्या 931% बढ़ी है। मार्च 2020 में सिर्फ करीब 25,500 लोगों के पास इस कंपनी के शेयर थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर 2,41,885 हो गई है। इस शेयर ने मार्च 2020 से अब तक करीब 388% का रिटर्न दिया है। हमारा सातवां और आखिरी शेयर है जुबिलेंट फूड वर्क्स। डोमिनोज पिज्जा की रिटेल चेन चलाने वाली इस कंपनी के शेयरधारकों की संख्या कोविड के बाद से अब तक 930% बढ़ी है। मार्च 2022 में करीब 66,775 लोगों के पास इस कंपनी के शेयर थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 5,60,000 से भी ज़्यादा हो गई है। कोविड लॉकडाउन लगने के बाद 2 साल में इस शेयर ने करीब 163% का रिटर्न दिया था, लेकिन उसके बाद फिर इसने अपनी चमक खो दी है। इस खास वीडियो में बस इतना ही। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।